दोस्तों वी लुकअप का जो फार्मूला होता है वो एक्सेल में हम यूज करते हैं। और वी लुकअप का फार्मूला हम वहाँ पे यूज करते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। एक पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर थिंग से किसी दूसरे सीट से या उसी सीट में किसी एक विशेष वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए वी लुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। वी लुकअप का जो फार्मूला होता है ये टाइप किया हुआ है। जैसे हम एक्सेल ओपन करेंगे उसमें टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप इसमें टाइप करेंगे। इसके बाद लुकअप वैल्यू छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद ओपन छोटा ब्रैकेट लगाएं। इसके बाद लुकअप वैल्यू, इसके बाद कॉमा, फिर टेबल एरे, फिर कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर इसके बाद ट्रू या फॉल्स कॉमा लगाने के बाद या तो हम जीरो कर देंगे या तो हम यहाँ ट्रू या फॉल्स लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। अगर उस सीट में एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर फाइंड हो रही है तो वहाँ फाइंड हो जाएगी, नहीं तो ट्रू या फॉल्स या एन ए लिख के आएगा। जैसे लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू होती है द वैल्यू यू वांट टू लुकअप, वह वैल्यू जिसे आप देखना चाहते हो। टेबल एरे होता है, टेबल एरे जैसे ये टेबल एरे होता है जो टेबल जितनी शीट होती है उसमें पूरा एरिया हम पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं। रेंज ऑफ सेल टू सर्च मतलब जिस टेबल से हम पूरे एरिया को, जिस एरिया में से हम सर्च करना चाह रहे हैं सेल को या वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं वो पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, वहाँ पे उस कॉलम को काउंट करके जितने कॉलम आ रहे हैं उस काउंट के नंबर्स को वहाँ पे रख देंगे। इसके बाद इंडेक्स नंबर जो रेंज वैल्यू होता है उसको हम उसमें काउंट जीरो या वन कर लिखेंगे या तो ट्रू या फॉल्स लिख देंगे। अगर वैल्यू मैच हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। या तो अगर वैल्यू मैच हो जाएगी तो उस वैल्यू लिख के वहाँ पे आ जाएगी, नहीं तो वहाँ पे एन ए लिख के आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक्सेल में अभी आपको फॉर्मूला लगा के बताता हूँ कि कैसे इसको वैल्यू को मैच करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे दोस्तों देखो हमारे पास एक शीट है यहाँ पे बनी हुई है, इसमें एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स है। ये पूरी शीट बनी हुई है। ये तो एक छोटी सी मतलब आप समझ लो कि 4-5 सेल की है, इतनी है। इसमें अगर हमारे पास एम्प्लॉय हज़ारों की संख्या में हो तो एक एक हम फाइंड करके कैसे करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए वी लुकअप का यूज करते हैं ताकि शॉर्टकट में हमारी सारी वैल्यू एक साथ फाइंड हो जाए। तो जैसे हमारे पास एक शीट है ये और इसमें सारी डिटेल भरी गई है, सारी डिटेल आ गई है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी ब्लैंक है। अगर इसको हमें वैल्यू को फाइंड कराना है तो हम वी लुकअप फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 10, यहाँ पे बीच के एम्प्लॉय छोड़ गए हैं, मतलब हमें इतनी ही एम्प्लॉय की वैल्यू यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे रखनी है यहाँ पे। तो किसी दूसरे शीट में हम देखेंगे जिस शीट पे हम ये एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, सैलरी और एम्प्लॉय कोड के साथ, क्योंकि एम्प्लॉय कोड एक ऐसा है जो ये पर्टिकुलर चेंज होने वाला नहीं, एक परमानेंट नंबर है। तो इसी परमानेंट नंबर से हम उस वैल्यू को मैच करेंगे। जैसे सपोज दैट दूसरी शीट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी शीट है। इस शीट में एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी है। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय कोड तो चेंज नहीं हो सकता और एम्प्लॉय नेम एक ही कंपनी में एक ही नाम के कई एम्प्लॉय हो सकते हैं। डेजिग्नेशन भी सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होती है, सॉरी सेम हो सकती है, और सैलरी भी सेम हो सकती है। तो इसमें ये जो एम्प्लॉय कोड है ये बदलने वाला नहीं है, तो हम ये परमानेंट होता है। हर एक एम्प्लॉय का एक अलग अलग कोड होता है, सेम नहीं हो सकता। तो हम इसे पर्टिकुलर इसी वैल्यू से हम मैच कराएंगे। जैसे एम्प्लॉय कोड ये रहा और यहाँ पे दूसरी शीट पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको अभी समझाया, इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे इक्वल टू लिखेंगे, फिर वी लुकअप टाइप करेंगे, इसके बाद छोटा ब्रैकेट ओपन लगाएंगे इसमें। इसके बाद एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद दूसरी शीट पे जाएंगे, ये दूसरी जो शीट है हमारी, यहाँ पे हम पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे
इसमें अब हमें क्या लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है। तो हमें कॉलम काउंट करना है 1 2, दूसरे कॉलम पे एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसके बाद 2 कॉलम की संख्या लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर या तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स लिखना है, हम ट्रू फॉल्स ना लिख के 0 लिख लेते हैं, क्योंकि अगर वैल्यू अगर नहीं फाइंड होगी तो एन लिख के आ जाएगा, 0 लगाते हैं। तो हमने एंटर करा, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड के हिसाब से इस पर नाम आ गया, क्योंकि एम्प्लॉय 1 पे अभिषेक है और एम्प्लॉय 2 पे अशोक, एम्प्लॉय 10 पे अरविंद, एम्प्लॉय 11 पे आशु। देख सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट मैचिंग हुई है नहीं हुई है। जैसे एम्प्लॉय 1 पे यहाँ पे देखो अभिषेक है, एम्प्लॉय 2 पे अशोक है, यहाँ पे आशु एम्प्लॉय 3 पे था तो वहाँ पे आ गई। तो इस तरह से अगर हमारे हज़ारों एम्प्लॉय हैं हमारे पास तो वी लुकअप वैल्यू से हम शॉर्टकट में काम कर सकते हैं। ऐसे डेजिग्नेशन का कर लेंगे, सैलरी का कर लेंगे। तो इस तरह से जैसे मैं डेजिग्नेशन का भी बता देता हूँ। वी लुकअप टाइप करेंगे, ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी शीट में जाएंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू है पहले से इसमें डिटेल्स है, और फिर पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे डेजिग्नेशन है तो कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद 3 टाइप करेंगे, 3 तीसरे कॉलम पे डेजिग्नेशन है तो वही हमें लेना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 0 टाइप कर लेंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। ये देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गई इसकी। वैसे चलो मैं सैलरी का भी लगा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे गलत टाइप नहीं करना है, जो इसमें ऑलरेडी सजेस्ट करता है क्या लिखना है। वी लुकअप छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, एम्प्लॉय पे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी शीट में जाएंगे, ये जहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू रखी हुई है इस पर क्लिक करेंगे और पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, ये पूरी कर लिए सेलेक्ट, और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर हम काउंट करेंगे कौन से कॉलम की हमें लेनी है वैल्यू, 1 2 3 4, चौथे में सैलरी है तो 4 यहाँ लिखेंगे और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। 0 इसलिए लगाते हैं कि वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं अगर फाइंड होगी तो एन लिख के आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, देखो इसके सामने इसकी सैलरी भी आ गई। तो दोस्तों इस तरह से हम वी लुकअप फार्मूला का यूज करके हम अपने काम को, अपने समय को बचा सकते हैं और काम जल्दी में कर सकते हैं। तो ये है स्मार्ट तरीका काम करने का वी लुकअप के थ्रू। तो इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेरी हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा बिल्कुल। और वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।